नमस्कार। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिखने में तो एक कानून की कहानी है, लेकिन असल में ये भारत की आर्थिक आत्मा की लड़ाई है। ये कहानी है FRBM एक्ट की, एक ऐसा कानून जिसने भारत को वित्तीय अंधेरे के किनारे से खींचकर बाहर निकाला, या कम से कम कोशिश की। शुरुआत होती है एक शांत लेकिन खौफनाक दौर से। साल 1980 और 1990 के शुरुआती दशक। दुनिया बदल रही थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जैसे एक धीमी मौत मर रही थी। सरकारी कर्ज बढ़ रहा था, घाटा बढ़ रहा था, और विदेशी मुद्रा भंडार वो तो मात्र 2 हफ्ते का आयात झेलने लायक बचा था। ये वो दौर था जब सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना सोना देश में रख सके। मजबूरी में सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड गिरवी रखना पड़ा। इस आर्थिक तूफान की जड़ में था एक नाम, फिस्कल डेफिसिट। जनता को शायद पता भी नहीं था कि यह शब्द क्या होता है, लेकिन इसकी वजह से पूरे देश की नसों में तनाव था। सरकार जितना कमाती उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देती। किसानों की मदद, उद्योगों की सब्सिडी, बड़े बड़े घाटे वाले सरकारी उपक्रम, खर्च बढ़ता गया और कर्ज भी बढ़ता गया। ऐसा लगने लगा था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर से नियंत्रण खो रहा है। इसी दौरान दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि भारत को अपनी वित्तीय नीतियों में लोहे की तरह सख्ती लाने की जरूरत है। लेकिन जब तक कोई संकट दीवार पर दस्तक न दे, तब तक भारत जैसे लोकतंत्र में कोई सख्त निर्णय शायद ही लिया जाता है। फिर आया 1991 का संकट, जिसने भारत को झकझोर दिया। ये झटका इतना बड़ा था कि देश ने मजबूरी में आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना। कहा जाता है कि संकट कभी कभी आशीर्वाद होता है, और इस संकट ने भारत को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया। इसी आत्मनिरीक्षण से निकला FRBM एक्ट का बीज। लेकिन यह बीज अंकुरित होने में 1 दशक लग गया। साल था 2000। केंद्र सरकार ने पहली बार साफ साफ कहा कि अब यूं ही कर्ज लेकर देश नहीं चलाया जा सकता। वित्तीय अनुशासन जरूरी है। 2003 में एक ऐतिहासिक कानून अस्तित्व में आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी FRBM एक्ट 2003। यह कानून कहता था कि सरकार अब अपने खर्चों को नियंत्रित करेगी, घाटे को कम करेगी और देश की आर्थिक नींव को मजबूत करेगी। 2003 से 2008 तक देश ने FRBM के नियमों को गंभीरता से लिया। फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट लगभग खत्म होने लगा। ऐसा लगने लगा था कि देश पहली बार एक सुरक्षित आर्थिक राह पर चल पड़ा है। लेकिन जैसे ही उम्मीद बढ़ती है, तो कहानी में मोड़ आता है। 2008, जब पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फैल गया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल गई, यूरोप टूट गया, और इस चक्रव्यूह की गूंज भारत तक पहुंची। सरकार ने FRBM के नियमों को अस्थायी रूप से साइड में रखकर खर्च बढ़ाया ताकि अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। लक्ष्य अच्छा था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि घाटा फिर बढ़ने लगा। FRBM के लक्ष्य अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे। 2012 तक स्थिति यह हो गई कि इस कानून को बदलना पड़ा। एक समिति बनी, नचिकेत मोर समिति, फिर NK सिंह कमेटी, जिसने FRBM को एक नए रूप में फिर से जन्म दिया। नए FRBM कानून में कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट को GDP के 3% तक लाया जाएगा और सरकारी कर्ज को कम करके 40% के आसपास रखा जाएगा। लेकिन कहानी का सस्पेंस ये था कि ये लक्ष्य फिर से बदलते रहे। कारण थे मॉनेटरी स्टिमुलस, आर्थिक स्लोडाउन, कोरोना वायरस महामारी और वैश्विक मंदी। 2020 के बाद तो FRBM एक्ट एक तरह से ICU में चला गया। महामारी के कारण सरकार को बहुत बड़े बड़े खर्च करने पड़े। फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 9% तक पहुंच गया, जो 2003 के नियमों के हिसाब से असंभव माना जाता। लेकिन यही तो आर्थिक इतिहास का रहस्य है। कानून इंसान बनाता है और इंसान ही उसे तोड़ने के कारण खोज लेता है। आज FRBM भारत की वित्तीय यात्रा का ऐसा हिस्सा बन चुका है जो कागजों में तो मौजूद है, लेकिन असलियत में ये एक लचीला नियम बन चुका है। सरकारें इसे हर बार परिस्थितियों के हिसाब से ढालती रहती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या FRBM आज भी आवश्यक है?
इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत जैसा विशाल और जटिल लोकतंत्र अगर वित्तीय अनुशासन नहीं रखेगा तो कर्ज का पहाड़ बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने भारत को चेतावनी भी दी है कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। या यूं कहें कि एफआरबीएम एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, एक चेतावनी है। ये बताता है कि अगर देश समय रहते अपने खर्च और आय को संतुलित नहीं कर पाया तो 1991 जैसा संकट किसी भी दिन लौट सकता है। इतिहास गवाह है, संकट हमेशा मौन पांवों से आता है। वीडियो के अंत में याद रखिए, एफआरबीएम एक्ट समझना सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि ये जानना है कि आपका देश कहां-कहां लड़खड़ा सकता है। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली पर हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर छात्र इस ज्ञान को समझ सके।